बहुत लोग कहते हैं गुरुजी हमको तो पेशी नहीं आती, भाई को आती है। पेशी का मतलब है अनियंत्रित हो जाना, अपना रिमोट दूसरे के हाथ में कंट्रोल करने के लिए दे देना। वो हमको सामने वाला जैसे चाहता है वैसे न चाहता है, अंदर बैठ के हमारे मेधस को कंट्रोल कर लेता है। तो कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं आती। कभी उनसे पूछो तुम्हें गुस्सा ऐसा आता है कि तुम आपे से बाहर हो जाते हो, ये भी पेशी है, जहाँ आप अनियंत्रित हो जाते हो, जहाँ आप अपने काबू में नहीं रहते। और गुस्सा यानी प्रेत या पूर्वज जब नीचे उतरता तब आपको लगता है यार ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये भी पेशी है। आपको लगता है पेशी नहीं। कभी लालच में हम बह जाते हैं, ये भी पेशी है, ये भी सवारी है। सवारी कौन करता है? या तो भय करेगा या लालच करेगा। संसार में दो ऐसी चीजें हैं, जिसे एक को भय कहा, दूसरे को लालच कहा। सिर्फ ये दो वस्तुएं ऐसी, अगर इन दो में आप नहीं आए, कहीं पर लिख लीजिए दिमाग में, मस्तिष्क में, कहीं भी हृदय में, लालच या भय में अगर आप नहीं आते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी भी आपसे अपनी मनमानी नहीं करवा सकता। ध्यान रखें, भूत प्रेत की तो हैसियत नहीं है। भय और लालच दो में फंसे, रपट गए, हर गंगे हो गए, फिर फंस गए, फिर फंसते आगे चले जाएंगे। एक सिरा पकड़ा दिया आपने, फिर लिपटते चले जाएंगे। अगर दो से बच गए, मेरे पूज्य पिताजी कहते थे कि जहां लालच ज्यादा दिखे वहां दोबारा जाना मत। कहते थे जहां लालच ज्यादा दिखे, एक का चार दिखे, वहां कहीं मत जाना। समझ लेना दिख नहीं रहा है लेकिन कांटा लगा हुआ है उसमें, मछली वाला कांटा। आटा लगाया, गप से खाया, फंस गई। लालच का कांटा। कभी बोले धोखा नहीं खाओगे, और लाइफ में वो काम किया भी नहीं, अपने घर बैठे रहे, वो काम नहीं किया। बाकी गुरुओं का आशीर्वाद रहा, बाबा का साया शुरू से रहा, मिल गया बचपन में ही, तो कभी कोई कुछ कर नहीं पाया। इसी वजह से समझदारी में थोड़ा बहुत रहता था कुछ ना कुछ। तो संकल्प को गहराई से करना है, अपनी बात भी करनी है संकल्प में, अपने परिवार के सदस्य के लिए भी कहनी है। ये मत सोचो कि भाई में पेशी आती, मुझ में नहीं आती, आप में भी आती। तो क्या प्रार्थना करना है? मेरी पेशी भी काट दी जाए, जिस तंत्र के कारण आती है उस तंत्र को काट दिया जाए, और मेरे भाई के भी उस तंत्र को काट दिया जाए जिसके कारण पेशी आती। अपने लिए भी प्रार्थना करनी, ये नहीं कि गुरुजी हमें तो आती नहीं पेशी, तो उन्हें भाई के लिए कर दिया पेशी को। सबको आती है। सवारी का मतलब हुआ कि दूसरा कोई सवार हो गया जो आपको बाद में अच्छा नहीं लगता। बहुत से बच्चे हमसे कहते हैं गुरुजी हम आपसे बदतमीजी कर देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं आपको, हमको बड़ा कष्ट, रोते हैं बाद में, बहुत रोते हैं। हमने कहा बेटा तुम थे ही नहीं, तुम तो बेकाबू थे। तो पता तो रहते ही कि हम बाद में पश्चाताप होता है। तो वो सवारी है जहाँ आप काबू में नहीं है। तो अपने लिए भी बोलना है, परिवार के सदस्य के लिए बोलना है। जब मैं कहता हूँ सारे ऑडियो पढ़ें यूट्यूब में, अपने करौली सरकार के चैनल में पढ़ें, मैंने हर जगह कहा है पूरे डीएनए का अगर एक व्यक्ति बीमार है समझो सारे बीमार हैं, ऐसे समझो। तो संकल्प को गहराई से करना है, ये समझ के करना है कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, ऐसे वो संकल्प गहरा होगा और आप तमाम समस्याओं से मुक्त होते जाओगे। आप देखते हो तमाम बीमारियां कट जाती, खड़े खड़े क्षण में बीमारी गायब हो जाती है, अगर आपका संकल्प गहरा है। दरबार की ये शक्ति खुली हुई है,
कि जो भी दरबार की वीडियो देखते हैं वो स्वस्थ होना शुरू होते हैं तुरंत। ये मैंने बोल रखा है हज़ारों बार कि केवल दरबार की वीडियो देखने मात्र से ही आप स्वस्थ होते जाते हैं, दरबार से जुड़ जाते हैं। लाइक का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं आप लोग, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह इधर भेजे यूट्यूब, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोग इससे लाभान्वित हो।